नमस्कार बच्चों। आज हम अपने हिंदी का जो द्वितीय अध्याय है तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके प्रथम जो पद है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। नाथ कहते हैं स्वामी को। शंभु धनु, शंभु होता है शिव, धनु यानी धनुष, तो इसका मतलब होता है शिव का धनुष। भंज निहारा, तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। होइए, होगा, होइए का होगा, कोऊ का केऊ का कोई, दास का सेवक, तुम्हारा का तुम्हारा। आयसु का होता है आज्ञा। काहे का क्या, कहिए का कहना। मोही का मुझे, मोही का मुझे। सुनिए ने सुनकर। रिसाई का होता है क्रोधित होकर, क्रोधित होकर। मुनि यानी मुनि, कोही यानी क्रोधी, क्रोधी स्वभाव के मुनि, क्रोधी। फिर है सेवक यानी सेवक, और सेवका यानी सेवका होता है सेवा करना। अरि होता है शत्रु। लड़ाई का होता है लड़ाई या झगड़ा। सुनो हो यानी सुनो, राम का राम। जय यानी जिसने, जिसने। शिव धनु यानी शिव का धनुष। तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस्र बाहु एक नाम है, सहस्र बाहु एक दैत्य का नाम है जिसकी 1000 भुजाएं थी। सहस्त्र बाहु। सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा का मेरा। सो यानी वह, बिलगाऊ यानी अलग या एक तरफ। बिहाई यानी अलग होना। समाज यानी समूह है, समूह है। न यानी नहीं, तय यानी तो। मारे यानी मारे, जय यानी जाएंगे। सब यानी सब, राजा यानी राजा। आगे है मुस्काने का, मुस्काना, मुस्कुराना। परशुदरही यानी परशुराम। अवमानी यानी अपमान। फिर आगे है बहु यानी बहुत। धनुई बोलते हैं जो बच्चे खेलते हैं, धनु छोटे धनुष। तोड़ी यानी तोड़ना। लरिकई होता है बचपन, लरिकई बचपन। कबू यानी कभी। अस्सी होते हैं यहाँ पर इस तरह, अस्सी का तलवार भी होता है यहाँ पर इस तरह। रिस का होता है क्रोध। कीनी यानी किया। गोसाई का बोलते हैं संत के लिए आता है, संत साधुओं के लिए। फिर है एही यानी इसी। धनु यानी धनुष पर। ममता यानी प्रेम, लगाव। हेतु यानी कारण। सुन यानी सुनकर। रिसा यानी क्रोध। भृगुकुल केतु, भृगुकुल वंश के केतु ये आया है परशुराम के लिए। भृगुकुल केतु है परशुराम के लिए। रे यानी अरे। नृप बालक, राजा के बालक। कालवश होते हैं मृत्यु के वशीभूत या मृत्यु के वश में। तो ही यानी तुझे। संभार बोलते हैं होश, होश यानी होश होता है संभार। धनु यानी छोटी धनुष। सम यानी सम। त्रिपुरारी बोलते हैं शिव, भगवान शिव के लिए त्रिपुरारी। और धनु धनुष। विदित यानी जानना। सकल यानी समस्त, संसार का संसार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जब सीता के विवाह का जो समय हो रहा होता है तो उस समय धनुष टूट जाता है राम के हाथों। उसमें परशुराम आ जाते हैं क्योंकि वो धनुष परशुराम ने ही राजा जनक को दिया था, और परशुराम को उनके जो गुरु हैं भगवान शिव ने दिया था। तो गुस्सा करते हैं कि मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया गया। तो जैसे ही वो पूछते हैं कि आते हैं सभा में बातचीत होती है, तो भगवान राम कहते हैं कि नाथ है स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होइए केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा, सेवक होगा। कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा।
आयसु काहे कहिए किन मोही, आप मुझे यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और ये सुन करके सुनी ऋषाई, सुन करके क्रोधित होकर, मुनि को ही क्रोधी स्वभाव के जो ऋषि हैं, ये सुन करके क्रोधित होकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेवकु जो सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, शत्रु की तरह कार्य करे, करिए लड़ाई और लड़ाई करना चाहे, वो कभी सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम कि हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। स्वर्ण इसलिए बिलगाऊ बिहाई समाज, इसलिए जो जो एक समूह था ना राजकुमारों का आया था, उस समाज से, उस समूह से एक तरफ आ जाएं। न तय नहीं तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने भी ये काम किया है एक तरफ आ जाए और अपना दोष स्वीकार कर ले, अन्यथा तो यहाँ जो मौजूद सारे राजा हैं उन्हें मैं मार दूंगा। अब परशुराम की बात सुन करके सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, उन ऋषि यानी परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई, कि हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ डाले हैं। कबहू ने असी ऋषि कीनी गोसाई, की हे स्वामी, हे ऋषि, कभी हमारे ऊपर कभी किसी ने इस तरह से गुस्सा या क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर किस वजह से, किस कारण से इतना मोह है, लगाव है। सुनी ऋषाई कहे भृगुकुल केतु, परशुराम सुन करके गुस्सा करके बोलते हैं कि रे नरक बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश मृत्यु के वश में होने के कारण बोलत तो ही न संवार, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कि धनुई सम तीव्र धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष कोई सामान्य धनुष के समान नहीं है, ये कोई विशेष ही धनुष है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु का है कहिए कि मोहि, आप यहाँ पर किस लिए आए, मुझे आज्ञा दीजिए। राम की बातें सुनकर क्रोधी स्वभाव के ऋषि गुस्सा करके बोलते हैं, क्रोध करके बोलते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु की तरह कार्य करे और लड़ाई करना चाहे, वो कभी सेवक नहीं हो सकता। कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वो इस समूह से एक तरफ आ जाए, नहीं तो मारे जैसे सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ डाली हैं, कबू ने सी, तब तो हमारे ऊपर किसी ने इस तरह क्रोध नहीं किया, आपका इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, प्रेम क्यों है, लगाव क्यों है। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने के कारण तुम्हें ये होश ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष कोई सामान्य धनुष के समान नहीं है, ये एक